हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का, वो मैं सेकंड पार्ट का वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। 2019 जो था क्वेश्चन पेपर, उसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 25 क्वेश्चन तक का मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। बिल्कुल सही आंसर मैंने अपलोड करा है। आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का, वो सारा का सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर तो द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर्स ऑफ। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में आप देखे थे कि उसका बेस कितना होता था। पावर्स ऑफ यहाँ पे पूछा है, बट बेस उसका 2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है? इसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चंस में। तो विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशंस। जहां भी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने की बात आएगी, जहां भी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने की बात आएगी, आप लोगों को हमेशा याद रखना है कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट आपका कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 28 नंबर में, या कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यानी कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? तो असेंबली लैंग्वेज से आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर। याद रखना है, असेंबलर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे जस्ट आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द सेक्शन ऑफ द सीपीयू, यानी सीपीयू के भाग का, दैट सेलेक्ट्स इंटरप्रेट्स एंड सीज टू एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका सीपीयू के बारे में बात किया जा रहा है। आपको सीपीयू के बारे में कहीं पूछा जाएगा तो आपका कंट्रोल यूनिट होगा आंसर। आप यहाँ पे याद रखेंगे कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे बोल रहा है कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी बोल रहा है आप समझ लेना। उतना आपको मैं डीपली तरीके से यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ और जल्दी जल्दी उसका आंसर थोड़ा देना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग ना बने, इसलिए मैं फटाफट से बताना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 30 नंबर पे, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल इसमें से यूनिक्स भी है, लिनक्स भी है। यानी ए भी होगा, बी भी होगा। यानी इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, बोथ पहला एंड दूसरा। बहुत पहला एंड दूसरा बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर है। जस्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज टू बी। आप बोल सकते हैं मेन मेमोरी किसको? यहाँ पे पूछा जा रहा है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, यानी कि हम मेन मेमोरी किसको बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। तो यहाँ पे मेन मेमोरी के बारे में आपको जानना है। तो मेन मेमोरी आपका, आपको पता होगा, रैम होता है, क्योंकि उसके बिना आपका काम कंप्यूटर में होगा ही नहीं। तो मेन मेमोरी वोलेटाइल होता है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वोलेटाइल। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा करके पूछता है, बट आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आंसर में दिया गया है। आप बढ़िया तरीके से इसको याद करके जाइए। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज टू बी, आपको याद रखना है वोलेटाइल, क्योंकि मेन मेमोरी जो रैम होता है वो आपका वोलेटाइल होता है, यानी भूल जाता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम डिवाइस टू। यानी कंट्रोलर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का ट्रांसफर करता है डेटा फ्रॉम डिवाइस टू। किस डिवाइस से ट्रांसफर करता है? तो आपका यहाँ पे बफर्स हो जाएगा। आंसर याद रखना है बफर्स। इसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है टू सॉर्ट या वन आ जीरो ऑपरेशंस डिवाइस ड्राइव लोड्स अप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू। इसका आंसर हो जाएगा डिवाइस कंट्रोलर। आपको याद रखना है, इसका आंसर आ जाएगा डिवाइस कंट्रोलर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, इन कंप्यूटर्स सब्ट्रैक्शंस इज गॉन रियली कैरिड आउट बाय। इसका आंसर हो जाएगा 2s कंपोनेंट। 2s कंपोनेंट इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जस्ट आपको याद रखना है 2s कंपोनेंट। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है यूज फॉर स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर करने के लिए? तो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को यूज करने के लिए यानी स्टोर करने के लिए आपका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द टेक्नोलॉजी यूज इन मैन्युफैक्चर
ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर किया गया था, उत्पादन किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी आया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो मैंने पढ़ाया भी था, जॉयस्टिक इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द टाइम टेकन टू इनिशिएट या ट्रांसफर इज कॉल्ड। यानी कि टाइम टेकन जो है इनिशिएट ट्रांसफर इज कॉल्ड क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डिस्क लेटेंसी। आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा डिस्क लेटेंसी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट। ये जो कंडीशन स्टेटमेंट दिया गया है ए बराबर 10, पूछ रहा है कि ये बराबर 10 ज्यादा है 10 से, तो ए बराबर 10 ज्यादा थोड़ी है 10 से। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन ऑपरेटर बताया था कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछता है तो देखना है कि जवाब यहाँ पे सही है कि गलत है। कंडीशन अगर आपका गलत है तो आंसर सेकेंड पोर्शन वाला हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। और अगर आपका आंसर सही है तो आंसर 100 हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, जो रेशियो के बीच में दोनों दिया गया है 100:200। तो यहाँ पे आपका जवाब सही है या गलत? ये बराबर है 10, ए बराबर 10 दिया गया है और पूछ रहा है कि 10 ज्यादा है 10 से, तो 10 ज्यादा नहीं है 10 से क्योंकि बराबर है, तो इसलिए गलत बोल रहा है। तो गलत बोल रहा है तो आंसर हो जाएगा 200, क्योंकि गलत देता है तो राइट साइड वाला आंसर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। क्लियर है? तो जस्ट इसका आंसर आपको याद रखना है 200। यदि आपका कंडीशन सही रहता है तो आंसर लेफ्ट वाला होगा, अगर आपका आंसर गलत रहता है तो राइट साइड वाला आंसर होगा। यहाँ पे कंडीशन जो है उसका आंसर गलत है, क्योंकि 10 का यहाँ पे ए का वैल्यू 10 दिया गया है और पूछ रहा है कि ज्यादा है 10 से, तो 10 ज्यादा थोड़ी है 10 से, 10 बराबर है 10 से। अगर रहता कि बराबर है तब मान लेते, बराबर थोड़ी बोल रहा है ज्यादा है 10 से, तो गलत बोल रहा है, इसलिए 200 आंसर हो गया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिट रेप्टेड पावर सप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, यूनिट रेप्टेड पावर सप्लाई। याद रखना आपको, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस का। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज वोलाटाइल। इसमें से कौन वोलाटाइल? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, वोलाटाइल रैम है। रैम कोई भी डेटा को भूल जाता है, इसलिए रैम वोलाटाइल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द 8 बिट इनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेट इन या कंप्यूटर इज। देखो यहाँ पे डेट नहीं होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। द 8 बिट इनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेटा इन या कंप्यूटर इज। तो ये कंप्यूटर का नाम पूछा है, आपको स्पेशली याद रखना है इनकोडिंग फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। EBCDIC, EBCDIC जो बी नंबर में आपका आंसर दिया गया है, EBCDIC बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए 2019 वाला क्वेश्चन में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आपका यहाँ पे आने वाले क्वेश्चंस में चाहे 2025 हो चाहे 2026 हो और भी आगे जितना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ना ही पूछा जाएगा। 2019 में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा थी, यानी 50 को क्वेश्चन पूछा गया था और 50 को क्वेश्चन 10 को क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पे आपका थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट दिया है, आपका इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन बाय द वे अगर सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिपीट जो क्वेश्चन होगा उसका आपको आंसर कर देना है, क्योंकि मैं उसका आंसर बिल्कुल परफेक्शन के साथ करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे। इसमें से कौन सा है जो डिक्लेयर कर रहा है बिल्कुल यहाँ पे एरे को? तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा इंट एरे 10। इस प्रकार से ये एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल करेक्टली तरीके से डिक्लेयर कर रहा है एरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ पैरामीटर्स। यानी कि कोई भी पैरामीटर्स के एब्सेंस में आपका रिप्रेजेंट होगा डेटा किस प्रकार का? तो यहाँ पे विच डेटा टाइप पूछ रहा है इज यूज टू रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ पैरामीटर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा void। वर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चंस का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। यानी कि जब भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं कहां से स्टार्ट होता है? तो मेन फंक्शन से होता है, आपको याद रखना है मेन फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है विच इज मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग द फंक्शन। इसमें से कौन सा एकदम ज्यादा एकदम इफेक्टिव रहेगा जब हम लोग कॉलिंग करेंगे फंक्शन को? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉल बाय पॉइंटर। याद रखना है कॉल बाय पॉइंटर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कॉल बाय पॉइंटर। इसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर में व्हाट विल हैपन when we use void in argument passing। आर्गुमेंट पासिंग में जब हम लोग void यूज करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू इट्स कॉलर।
मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू इट्स कॉलर। देखिए उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो टेंशन नहीं लेना है, इस प्रकार का क्वेश्चन उम्मीद है कि नहीं आएगा। बाकी आता है तो आप एक बार सिर्फ देख लीजिए, बाकी ज्यादा बार इसको देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, या बाइट इज अ ग्रुप ऑफ, टोटल 8 बिट्स होगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, तो ए बाइट इज अ ग्रुप हो जाएगा 8 बिट्स। आपको ये याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 100% हो सकता है कि आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पे है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का रेंज क्या है, तो इसका ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, -3.e+38 टू +3.4e+38, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये आपको याद रख लेना है, मैंने बताया भी था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस स्टेट, इसमें से कौन सा प्रोसेस स्टेट नहीं है, तो एक्सिक्यूशन, याद रखना है एक्सिक्यूशन जो है वो प्रोसेस स्टेट नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो 2019 का था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का जो था, उसका मैंने परफेक्ट आंसर आप लोगों के साथ करवा दिया। आप इसका एक बार वीडियो देख लिए तो ठीक है, एक बार में समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, बट नहीं अगर एक बार में समझ में आया, आप रिपीट करके एक बार और फास्ट फॉरवर्ड करके 2x में वीडियो को करके देखिए, आप फटाफट से उसको रिपीट कीजिए। आपके माइंड में अभी आंसर डालने की जरूरत है। अभी आप अगर डीपली पढ़ना चाहेंगे तो आपके पास वैसा टाइम नहीं है कि आप डीपली इतना वीडियो देखेंगे और एक एक करके उतना समझेंगे। आप समझेंगे, इससे बढ़िया ये था कि आपको बढ़िया तरीके से सिलेबस पढ़ना चाहिए था, बट आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी आप डीपली जानने की कोशिश मत कीजिए। आप अभी सीधा पॉइंट पे बात कीजिए और सीधा आप पॉइंट वाला आपका आंसर जो होता है वो याद करके रखिए। आपके माइंड में यही चीज अभी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। इसी प्रकार से मैं आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी है 2020 का, 2021 का, उसी प्रकार से 2024 तक का, मैं आप तक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पूरा का पूरा करवाने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको अपने असाइनमेंट को भी यहाँ पे बताने वाला हूं। मैं जो असाइनमेंट दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन असाइनमेंट से बाहर नहीं जाएगा, और जितना भी मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, वो भी मेरे असाइनमेंट में इंक्लूड रहेगा। यानी कि जितना मैं सिर्फ यहाँ पे तैयारी करा दूंगा, आप अगर सिर्फ उतना पढ़ के चले जाएंगे, आप 100 का 100 मार्क्स कर सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बिल्कुल बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी को करके कंप्यूटर साइंस में बेस्ट रिजल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपके साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।